स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 कैसे हैं आप सब लोग। आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। मैथ्स का एग्जाम कुछ बच्चों का हो चुका है, पहला एग्जाम मैथ्स का था और कुछ बच्चों का कल हो सकता है, कुछ बच्चों का 24 ऑफ फेब में है, कुछ बच्चों का जो है वो एग्जाम और लेट हो सकता है। बट एवरीबडी हैज टू गेट प्रिपेयर्ड वेल और हियर आई एम विथ वन मोर चैप्टर। यहाँ पे एक चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये चैप्टर है कौन सा? 7। चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स को बहुत सारे बच्चों का ज्योमेट्री कमजोर होता है और ज्योमेट्री इसलिए कमजोर होता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक सवाल को सॉल्व करने के। बच्चा वो वहां पे पजल्ड हो जाता है, या बच्चे ने बेसिक्स क्लासेस में जो है ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होती अच्छे से, वो पॉइंट्स एंड डिफरेंस में डिफरेंस नहीं जानता, वो लाइंस एंड एंगल्स में डिफरेंस नहीं जानता, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ वही सारी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। एंड दिस वीडियो is going to help you a lot। सिर्फ एक वीडियो आपके ट्राइंगल्स की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। राइट यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि ट्राइंगल्स हैं क्या। तो मैंने पहले ट्राइंगल्स को समझना है कि व्हाट इज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या है बेटा? ये शेप ट्राइंगल का है और ये शेप जो ट्राइंगल का है, तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर हैविंग थ्री क्या? 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे, 3 मीडियंस होंगे और 3 एल्टीट्यूड्स भी हो सकते हैं। 3 साइड्स देखो यहाँ पे मैंने पहली साइड लिखी है कौन सी? पी क्यू। आप पी क्यू को क्यू पी भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये अंडरस्टैंड करना है बेसिक चीज। ऐसे हो गया कौन सा है? क्यू आर है या आर क्यू, एक बात है, या क्यू पी हो गया, सॉरी आर क्यू आर पी हो गया, या दूसरा हम आर पी को पी आर भी लिख सकते हैं। फिर आए एंगल्स। एंगल्स देखो, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये। तो एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, 3 एंगल है। लेकिन एंगल पी को आप 3 लेटर्स से भी लिख सकते हैं और एंगल पी को लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर। जिस एंगल की बात करेंगे वो लेटर बीच में आएगा, या इसी को लिख सकते हैं आर पी क्यू। करेक्ट ना? आर पी क्यू। इसी तरीके से एंगल क्यू को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर और आर क्यू पी। आर को क्या लिख सकते हैं? पी आर क्यू और क्यू आर पी। दिस इज यू हैव टू डू योरसेल्फ। वर्टिसेस होते हैं 3 कोने। कोने कौन से हैं? पी कोना है, क्यू है और आर है, ये वर्टिसेस हैं, ये कोने होते हैं ये वाले। फिर आया मीडियन। मीडियन क्या होता है? आपने एक लाइन ऐसे फेंकी और इसने क्या किया? इसने इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा दोनों हिस्से बराबर कर दिए, इस वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो इसे हम कहते हैं मीडियन। और ये मीडियन कितने हो सकते हैं? एक यहाँ पे भी है, एक इधर भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है। मैंने कहा पीएम जो है वो पीएम क्या करता है? पीएम बाइसेक्ट्स। पीएम बाइसेक्ट कर रहा है किसको? क्यू आर को। तो पीएम क्या है? पीएम इज मीडियन। पीएम है मीडियन, राइट। और एल्टीट्यूड क्या होता है? कितने मीडियन हो सकते हैं? 3 मीडियंस हो सकते हैं तीनों साइड पर। और मीडियन कहां से आते हैं? इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आएगा और अपोजिट साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हमारा मीडियन होता है। अब क्यू से मैंने यहां पे फेंका और इसने 90 डिग्री बना दिया। हो सकता है ये मीडियन भी हो और 90 डिग्री भी हो, लेकिन जब 90 डिग्री बनाएगा तो क्यू एस को मैं क्या कहूंगा? ये मेरा क्यू एस जो है ना, क्यू एस जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी आर के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड क्या? क्यू एस जो है वो क्या है? एल्टीट्यूड है, राइट। एल्टीट्यूड कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट कि व्हाट इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितनी चीजें होती हैं। अब ट्राइंगल की कुछ और चीजें सुनो। ट्राइंगल में फीचर्स देखो, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, एंगल 1 2 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों मिलकर कितने होंगे? 180। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। करेक्ट ना? तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर के इंटीरियर तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल में एक साइड को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। आप देखेंगे 3 एंगल तो अंदर है, 1 2 3। एक एंगल बाहर भी है, इसे मैंने एक्स कह दिया। ये बाहर का जो एंगल है इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल एक्स जो है वो क्या होगा? इसके साथ में जो एंगल है उसको छोड़कर कौन से 2 एंगल बचे? 1 और 2। तो ये जो है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। एंगल 1 और एंगल 2 को सम जब करोगे, जोड़ोगे, तो एंगल एक्स के बराबर होगा। करेक्ट? इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अंदर के 2 एंगल्स के सम के बराबर होगा और तीसरा एंगल वो होगा जो उसके साथ में होगा, लीनियर पेयर। ये देखो एंगल 3 प्लस एंगल एक्स बराबर कितना होगा? 180। क्यों होगा एंगल 3 और एंगल एक्स बराबर 180?
क्योंकि ये पूरी एक लाइन पे बने हुए एंगल इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। इन सारी चीजों को जब हम सम अप करेंगे तब हम कर पाएंगे कौन सा, ये चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे, एंड दैट इज ट्रायंगल। हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें दूसरी अभी बेसिक बात पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पर कितने तरीके का होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हम ट्रायंगल चैप्टर करने चले हैं और हमें ट्रायंगल के टाइप्स ही नहीं पता कि हम कौन से ट्रायंगल को डील कर रहे हैं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट concept of triangles, right? Then the basic of triangle is that क्या दो तरीके का होता है, एक होता है इक्विलेटरल, साइड के बेसिस पर तीनों साइड्स बराबर होंगी। हाँ, इसमें एक और बात है, जब तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो ईच एंगल, हर एक एंगल पता है कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, करेक्ट ना? तीनों एंगल भी बराबर होंगे, 60-60 ईच होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। जब दो साइड्स बराबर होती है तो इसका एक और रूल है कि इसके दोनों जो साइड्स है ना, उनके सामने के एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। एक है स्केलिन ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती है, तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेसिस पर अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा है, हर एक एंगल, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर एक एंगल 90 से बड़ा है तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड्स का नाम होता है, ये निशान होता है राइट एंगल का 90 डिग्री का, उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। इन तीनों पर एक पाइथागोरस थ्योरम भी है, h² + b² + p², करेक्ट ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स, उसके बाद हम सीखेंगे कि हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर 7 है ट्राइंगल, उसमें क्या है सीखना है। स्पेशली वो ये सीखना है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। इट्स अमेजिंग टू नो, वेरी अमेजिंग इट इज टू नो कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं। इट वाज अ मैजिक इन द बिगिनिंग डेज। ये शुरुआत के दिनों में मैजिक हुआ करता होगा कि दो ट्राइंगल्स, अगर आपको पता है दो ट्राइंगल्स एक दूसरे से इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो उनके अगर कोई भी तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स अगर बराबर हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब एक और बात सुनो, अगर दो ट्राइंगल्स के तीन कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके अदर तीन पार्ट्स का क्या होगा। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अदर जितने भी तीन पार्ट्स और बचे वो भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड सीपीसीटी। क्या? सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यानी कि पहले आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर बाकी जो तीनों बचे उन तीनों को भी आप बराबर प्रूफ कर सकते हो। इट इज कॉल्ड सीपीसीटी। क्या कहते हैं? CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Let's see how we can say two triangles are congruent. See, two triangles are said to be congruent. दो ट्राइंगल्स को congruent कहा जाता है if there any three corresponding parts are equal to each other. करेक्ट? कौन से corresponding parts? मीन्स हमने ट्राइंगल में ये जरूर देखना है कि मेरा राइट हैंड और तुम्हारा राइट हैंड corresponding हैंड्स हैं। मेरी 4 फिंगर, तुम्हारी 4 फिंगर, ये हैं क्या? कॉरस्पॉन्डिंग। मेरी राइट आई, तुम्हारी राइट आई, ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेक करना है, करेक्ट ना? अब देखें, मैंने दो ट्राइंगल लिए एबीसी एंड पीक्यूआर। मैंने क्या किया, जो एबीसी का एबी जो है पीक्यूआर के पीक्यू के बराबर है, बीसी जो है क्यूआर के बराबर है, एसी जो है वो पीआर के बराबर है। तो क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हैं। तो ये होगा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा पीक्यूआर के। कॉन्ग्रुएंट का निशान देखो, इक्वल का निशान और ऊपर ये, राइट? फिर आके ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, किस बेसिस पर होंगे? एसएस मतलब साइड एंगल साइड। देखो ये इसका साइड और इसका साइड आपस में बराबर है, एबी बराबर पीक्यू। फिर ये एसी जो है और पीआर आपस में बराबर है। एक चीज देखें, इन दोनों साइड्स ने ये एंगल बनाया है, ये वाला बीच में घेरा है, और इन दोनों ने जो इक्वल साइड थी उन्होंने भी ये वाला घेरा है। अब इन दोनों के ये कहलाता है इंक्लूडेड एंगल। दो इक्वल साइड्स जब एंगल बनाएंगे उसे कहेंगे इंक्लूडेड एंगल। तो इसका इंक्लूडेड एंगल कैसे आपस में बराबर है? इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एसएएस। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। एसएएस याद रखना, हम एसएएस तभी कहेंगे जब दो साइड्स के बीच के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर एएसए, यहाँ पे क्या होगा, एक साइड एबी जो है पीक्यू के बराबर है। अब एबी की तरफ दो एंगल बने हुए, दोनों एंगल एबी के ऊपर हैं। जैसे
ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, और साइड कौन सी बराबर है, ये वाली, तो इसके दोनों तरफ के एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड क्या, ASA, और यहां पर दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, करेक्ट, ASA से। और तीसरा है कि आपकी एक साइड ये बराबर है, इसके साइड के दोनों एंगल आपस में बराबर, एक एंगल तो बराबर है लेकिन एक जो है वो अलग से एक एंगल है जो है तो कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन वो इस साइड से जुड़ा हुआ नहीं है, इसे हम कहते हैं AAS। दिस इज AS congruency. It is called by default it is a rule. It's not a rule but by default it is a rule, right? यहाँ पे 4 हैं, एक और होता है बेटा, अगर आपके दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, वो राइट एंगल हैं, तो हम इसे कहते हैं RHS। RHS में जरूरी है कि दोनों ट्राइंगल कैसे हो, दोनों ट्राइंगल का 90-90 हो, तो इसको हम कहते हैं R, और उनके सामने की साइड्स आपस में बराबर हो, ये वाली 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर, और फिर इन दो साइड्स बची ना, इन दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर हो, तो तीसरी साइड मैंने ये बराबर कह दी, इसे कहते हैं RHS। RHS में कितने एंगल है, एक एंगल है और दो साइड्स है, और एक एंगल दो साइड्स किसमें होते हैं, एक दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, तो ऐसे ही कभी कभी RHS भी हो सकता है, करेक्ट। अब इसके अलावा बचे हाउ टू सॉल्व द रूल्स, हाउ टू सॉल्व द सम्स। एक बात याद रखना, अगर दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस है ऐसे, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड आई विल मेक यू डू ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 7। बट फर्स्ट आप अगर ये अंडरस्टैंड करोगे, मैं आगे तभी पढ़ाऊंगा, और अगले जो एक्सरसाइज मैं बनाने वाला हूं 7.1 और 2, तो वही बच्चा सॉल्व करेगा, वही बच्चा वीडियो देखेगा मेरी, जो ये वीडियो कंप्लीट कर लेगा। अगर आप पहले वीडियो पर आ जाएं, एक्सरसाइज सवाल सॉल्व करने वाली वीडियो पर आ जाएं, देन यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ चैप्टर 7।